आज हम डिस्कस करने हैं फिजिक्स को, ठीक है, क्लास 12, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे स्थैतिक वैद्युतिकी, ठीक है। पहले चैप्टर में आपका बेसिकली क्या है, आवेश वगैरह है, विद्युत वगैरह है, विद्युत धारा है। जैसे आपका पहला इसका टॉपिक है आवेश, दूसरा टॉपिक है आपका उसके प्रकार, तीसरा टॉपिक है इसमें आपके विद्युत धारा, और अगला टॉपिक है इसमें आपका विभव। सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश क्या होता है। यदि हम आवेश की बात करें, आवेश होता है कि एक तरह से किसी पदार्थ का वह गुण या किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी जो अपने आसपास दो फोर्स का अनुभव करती है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण या वो प्रॉपर्टी जो अपने चारों ओर चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसको हम क्यों से डिनोट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है, गॉट इट। और जब हम क्यों से डिनोट करते हैं आवेश, बेसिकली क्या होता है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे डिनोट की जाती है, n से, मतलब नंबर। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं Q = NE। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। आवेश को हम चार्ज भी कहते हैं, कभी कभी ये भी लिखा जाता है इंग्लिश में चार्ज। और यदि हम एग्जांपल की बात, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या तो क्या करती है कि वो कागज को उठाने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। अब यदि हम नेगेटिव की बात करें तो जो एबोनाइट की छड़ है, यदि हम एबोनाइट की छड़ को रगड़े तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी या वो गुण जो अपने चारों ओर, मतलब एक तरह से चुंबकीय और विद्युत या इलेक्ट्रिक क्षेत्र का अनुभव करती है या करता है, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, या ये क्या होती है, वेक्टर प्रॉपर्टी है, मतलब सदिश राशि है, तो या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q = NE होता है। Q का मतलब होता है आवेश, और N का मतलब नंबर ऑफ E से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उस पे आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹, और आवेश होता है इस पे कूलाम क्या होता है, इसकी राशि होती है आवेश की। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो यदि हम यहां पर एक आवेश की बात करेंगे, तो यदि हम एक आवेश की बात करें तो इसकी वैल्यू पुट करने पर हमारा एक आवेश क्या आ जाएगा, Q = 1 × 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो लगभग यही है पूरा। तो हमारा आवेश कितना रहेगा, Q = 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। यूनिट होती है इसकी कूलाम,
कूलाम एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जब इसको रिसर्च किया तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसकी यूनिट बनाई गई, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। ठीक है, आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है बेसिकली। आपका एक होता है धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश। ऋणावेश जैसे कर्जा लेना, या फिर क्या होता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता भाई ज्यादा है इस पे। धनावेश का मतलब होता है कमी होना, ठीक है, दे देना। उससे क्या होता है, जैसे हम किसी को कुछ दे देते हैं तो हमारे पास क्या होती है, कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और ऋणावेश में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। सिर्फ दो प्रकार का आपका आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और ऋणावेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। अब इसी के अंदर होता है आपका दो प्रकार का है, मन लगता है किसी दो आवेशों के बीच कौन कौन सा होता है। एक होता है आपका आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण में क्या होता है कि जब दो आवेश आपके नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। प्रतिकर्षण में क्या होता है कि जब दोनों आवेश सिमिलर पोलैरिटी के हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो मतलब आकर्षण का मीनिंग क्या हो गया, जब दो आवेश आपके डिफरेंट पोलैरिटी के होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यदि वो क्या होंगे, सिमिलर पोलैरिटी के होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मीनिंग होता है आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ऋणावेश का मीनिंग होता है आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। और इस दोनों आवेशों के बीच या दो आवेशों के बीच दो बल लगते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आकर्षण का मीनिंग है कि दो आवेश जब डिफरेंट पोलैरिटी के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर पोलैरिटी के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।